अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रेडियो आइसोटोप्स एंड देयर यूजेस। जी स्टूडेंट्स, जो एलिमेंट्स होते हैं हम कहते हैं ये दो तरह के होते हैं, स्टेबल एलिमेंट्स और अनस्टेबल एलिमेंट्स। स्टेबल हम उनको कहते हैं जिनका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 से 82 के दरमियान होता है। ये रेडियोएक्टिव नहीं होते, ये स्टेबल होते हैं। बट ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर Z ग्रेटर देन 82 होता है उनको हम कहते हैं ये अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल का मतलब रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है। तो ये जो एलिमेंट्स अनस्टेबल हैं ये कुदरती तौर पर होते हैं, बाय नेचर अल्लाह की तरफ से ही ये अनस्टेबल होते हैं। कुदरती तौर पर इनके अंदर ये एक खसूसियत, एक प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो अनस्टेबल हैं इनको हम कहते हैं ये नेचुरल रेडियोएक्टिव हैं। ये कुदरती तौर पर रेडियोएक्टिव हैं, नेचुरल हैं। बट हम खुद भी अगर चाहें किसी एलिमेंट को रेडियो एक्टिव बनाना तो हम खुद भी बना सकते हैं। ये तो है कुदरती तौर पर जो अनस्टेबल हैं, लेकिन अगर हम किसी को चाहें कि ये एलिमेंट अच्छा ये स्टेबल है, ये रेडियो एक्टिव नहीं है, तो हम इसको चाहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव हो जाए, तो हम खुद भी ऐसा काम कर सकते हैं। तो वो कैसे होगा? जी तो वो यूँ होगा कि एक अनस्टेबल एलिमेंट के ऊपर हम 3 तरह की जो रेडिएशंस हैं, पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। तो ये जो तीनों पार्टिकल्स हैं इनको जब हम बम्बार्ड करवाएंगे, अगर हम प्रोटॉन को किसी भी स्टेबल के ऊपर बम्बार्ड करवाएं या न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाएं या अल्फा पार्टिकल को, तो वो स्टेबल से क्या बन जाएगा? अनस्टेबल बन जाएगा। मीन्स कि ये काम करने से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाने से किसी भी स्टेबल के ऊपर, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब रेडियो एक्टिव बन चुका है। अब ये काम हमने खुद किया है बाय फोर्स, तो ये अब नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये तो नेचुरली जो है रेडियोएक्टिव थे, ये हमने खुद किया, किसी भी स्टेबल को अनस्टेबल बना दिया है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, अब ये जो न्यू एलिमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं जो अब खुद रेडियोएक्टिव हो चुके हैं जी, तो इन एलिमेंट्स को जो हम नाम देंगे, ये जो न्यू एलिमेंट्स क्रिएट हो चुके हैं जो अनस्टेबल से अनस्टेबल हुए हैं, इनको हम नाम देंगे रेडियोएक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप। तो ये आर्टिफिशियली आइसोटोप हैं, ये आर्टिफिशियली डिज़ाइंड हैं, ये नेचुरल नहीं है। इनको आर्टिफिशियल मेथड से रेडियोएक्टिव बनाया गया है, स्टेबल से अनस्टेबल। न्यूक्लियाई which do not emit radiations naturally are called stable nuclei. Most of the nuclei with atomic number 1 to 82 are stable nuclei. जिनका 1 से 82 तक होता है उनको हम स्टेबल न्यूक्लियाई कहते हैं, मीन्स वो रेडियोएक्टिव नहीं है। But the elements whose atomic number is greater than 82 are naturally unstable. ये naturally unstable हैं, they emit different types of radiations all the time and continuously change from one type of element to another. जिस तरह हमने अल्फा डिके और गामा डिके का टॉपिक डिस्कस किया था, वो एक एलिमेंट से किसी और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो नाउ अब हम बात करते हैं रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स की। द स्टेबल एंड नॉन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स है, जो स्टेबल हैं और रेडियोएक्टिव भी नहीं है, कैन आल्सो बी चेंज्ड इनटू रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। किस तरह चेंज हो सकते हैं? बाय बम्बार्डिंग दैम विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल्स। सच आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स। जी तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं, सोडियम, जो कि स्टेबल सोडियम है जिसका एटॉमिक मास 23 है और एटॉमिक नंबर जो 11 है। उसके ऊपर जब हम एक न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाते हैं, न्यूट्रॉन N से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड करेंगे तो ये क्या होगा? ये अनस्टेबल बन जाएगा। और देखें ये सोडियम 24 और 11, देखें न्यूट्रॉन का एक एटॉमिक मास 1 है, तो 1 और 23, सोडियम का एटॉमिक मास कितना हो गया? 24। तो अब ये क्या हो गया? ये अनस्टेबल बन गया और ये सोडियम रेडियो आइसोटोप है। ये एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट बन चुका है और साथ में गामा रेडिएशंस निकलेंगी। जी तो सेकंड एग्जांपल है एल्युमिनियम की। ये स्टेबल एल्युमिनियम है जिसका एटॉमिक मास 27 और एटॉमिक नंबर 13 है। इसके ऊपर जब हम अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसी अनस्टेबल रेडियोएक्टिव आइसोटोप में। तो देखें अपने इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। अब देखें एटॉमिक मास यहाँ पे इसका 27 है और हीलियम का 4 है, टोटल कितना हो गया? 31। लेकिन यहाँ पे फास्फोरस बनेगा तो फास्फोरस का होगा 30 और एक निकलेगा न्यूट्रॉन, तो 1 एटॉमिक मास हुआ, न्यूट्रॉन का टोटल कितना हो गया? 31 ही रहा।
अब हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की, तो 13 और 2 15 होगा, तो यहाँ पे भी फास्फोरस का 15 है, मीन एटॉमिक नंबर भी बैलेंस है और एटॉमिक मास भी। तो हीलियम जब एल्यूमिनियम के ऊपर बम्बार्ड होगा, फास्फोरस बनेगा और एक न्यूट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो जो फास्फोरस है ये रेडियो आइसोटोप होगा, किसका? एल्यूमिनियम का। जी स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को टॉपिक की समझ आ गई होगी। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।